हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हमारे पास ये क्वेश्चन है। फिगर 2.4 गिव्स, तो ये फिगर है, इसमें एक्सटी प्लॉट है, पोजीशन टाइम प्लॉट है ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन। 3 डिफरेंट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम आर शोन। तो 3 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इन विच इंटरवल इज़ द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट। एवरेज स्पीड किस में सबसे ज़्यादा है और किस में सबसे कम है, ये पूछा है। क्या पूछा है? एवरेज स्पीड। ये जो तीनों इंटरवल ऑफ टाइम है, एवरेज स्पीड सबसे कम किस में है। और फिर ये पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी का साइन बताएं, हर एक इंटरवल में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पहले तो फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि पोजीशन टाइम जब प्लॉट होता है तो वन डायमेंशनल मोशन है ये। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कोई चीज़ ऐसे चल रही है, वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ी, फिर यहाँ पहाड़ी से नीचे उतरी या खाई में गई। ऐसा नहीं होता है, ओके। ये क्या है कि टाइम के साथ चीज़ आगे बढ़ रही है। तो अगर आपको ग्राफ उठता हुआ दिखाई दे, जैसे ग्राफ यहाँ उठ रहा है, यहाँ तक ग्राफ उठा, तो समझ जाना कि वो चीज़ आगे बढ़ रही है। अब ग्राफ अब यहाँ से ये नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब वो चीज़ पीछे आ रही है। और पीछे तो बहुत ही पीछे आ गई वो। क्यों? क्योंकि ये बहुत नीचे आ गया है यहाँ तक। फिर यहाँ से आगे चलना शुरू हुआ, उसके बाद फिर यहाँ से आगे चलना शुरू हुआ, ऐसे। तो ये है वन डायमेंशनल मोशन। एक्चुअल में पार्टिकल ने यहाँ से शुरू किया, फिर वो ऐसे आगे बढ़ा, उसके बाद फिर वापस आया, बिल्कुल पीछे गया, और फिर थोड़ा सा आगे। तो एक्चुअल में मोशन ये है, ठीक है। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा सा आगे आपको समझ आएगा, बट फिर भी बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि ऊपर गया पहाड़ी में फिर नीचे आया, ऐसा नहीं है। ऑलराइट, हमने फाइंड करना है एवरेज स्पीड किस में ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात ये है, जब टाइम इंटरवल एक जैसे हैं, यहाँ पे टाइम इंटरवल, ये टाइम इंटरवल और ये टाइम इंटरवल एक जैसा है, तो जिसमें डिस्टेंस ज़्यादा चली होगी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। भाई, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, टाइम अगर एक जैसा है, तो जो डिस्टेंस ज़्यादा चली होगी वही तो होगा, सबसे ज़्यादा स्पीड वही उसी में तो होगी। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। इसमें मोड लगा देते हैं क्योंकि कभी कभार अगर नेगेटिव भी आ जाता है तो फिर उसको हमने पॉजिटिव करना होता है, ओके। क्योंकि हमें एवरेज स्पीड जो है वो पॉजिटिव लेते हैं हम, तो अगर कभी नेगेटिव भी आ जाए तो हमें पॉजिटिव लेना है। और समटाइम्स क्या होता है कि अगर कोई चीज़ आगे बढ़ी फिर पीछे आई, तो अलग अलग इंटरवल को हम प्लस करते हैं। अलग इंटरवल ये प्लस करना होता है, अलग इंटरवल ये प्लस करना होता है, दूसरा वाला इंटरवल, और फिर टोटल टाइम का डिवाइड करते हैं। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो कि कोई चीज़ है वो आगे बढ़ी, यहाँ तक गई, और फिर वो चीज़ पीछे आई, यहाँ तक, यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे एंड किया। तो अगर हम केवल डेल्टा एक्स पे फोकस करें फिर तो आप केवल इतना लिख दोगे ग्राफ के हिसाब से। लेकिन जब हम स्पीड की बात करेंगे तो उसमें पूरी डिस्टेंस काउंट होती है। उसमें काउंट होगा, यहाँ से आप पहले तो फॉरवर्ड गए और फिर यहाँ से वापस आए। अरे मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ इस वाले हिस्से में काम आएगा। क्योंकि ये चीज़ जो कोई पार्टिकल जा रहा है, पहले आगे जा रहा है, यहाँ तक आगे गया हो, उसके बाद वो पीछे आया है वापस, है ना। तो ये पार्टिकल आगे जाके पीछे आया, तो इसमें दोनों डिस्टेंस प्लस होंगी, आगे जाने वाले भी और पीछे आने वाले भी प्लस होगी। तो इसमें केवल हम अंतर नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे टोटल डिस्टेंस कितनी चला है। तो ये आपको ध्यान रखना होता है, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ। खैर, इसको यहाँ से फ़िलहाल हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि किस इंटरवल में कौन पार्टिकल कितना चला है। तो पहले इंटरवल में देखो कितना चला है, ये है पहले टाइम इंटरवल में पार्टिकल इतना चला है। दूसरे टाइम इंटरवल की अगर बात करें तो पार्टिकल सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ तक चला और फिर वापस यहाँ पर आया वो, है ना। तो वापस यहाँ पर आया, तो इतना हम ये कह सकते हैं, इतना और चला हो। तो ये जो है, ये है यहाँ से यहाँ तक ये आगे गया हो और फिर थोड़ा पीछे आया, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, तीसरे टाइम इंटरवल में ये यहाँ से और यहाँ तक ये है। अब देखो, टाइम इंटरवल तीनों ही इक्वल हैं। डेल्टा टी इज़ द सेम फॉर ऑल 3 टाइम इंटरवल्स। अब आप देखो, तीनों टाइम इंटरवल इक्वल हैं, तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जहाँ पे चली होगी उसमें स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ पे चली है, आप आराम से समझ सकते हैं कि ये डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। तो देखो, अगर हम इन दोनों को प्लस भी कर दें कि ये और ये छोटा सा, तो भी ये वाला बड़ा हो रहा है। तो कहने का ये मतलब है
कि जो सेकंड वाला है उसमें डिस्टेंस सबसे कम है, सेकंड वाला में इसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड सबसे कम है, तो इसमें इस स्पीड सबसे कम होगी। देखो ये आपको लग रहा होगा कि ये ज़्यादा है, दोनों को प्लस करेंगे तो ज़्यादा आएगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ये ग्राफ यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप का है, तो ये बहुत ही कम डिस्टेंस है। इससे ज़्यादा डिस्टेंस तो ये डिस्टेंस है, ठीक है ना, दिस इज़ अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो कहने का ये मतलब है कि जो सेकेंड इंटरवल है उसमें डिस्टेंस सबसे कम है और इसी वजह से उसमें स्पीड भी सबसे कम होगी। तो हम लिखेंगे कि डेल्टा एक्स जो है इज़ द ग्रेटेस्ट फॉर द थर्ड इंटरवल, देयरफॉर एवरेज स्पीड इज़ द ग्रेटेस्ट इन द थर्ड इंटरवल। तो ये तो ठीक है, ओके। और अब हमने लीस्ट भी बताना है। ऑल्सो डेल्टा एक्स इज़ द लीस्ट इन द सेकेंड इंटरवल, देयरफॉर एवरेज स्पीड इज़ द लीस्ट इन दिस इंटरवल, ठीक है ना, सेकेंड इंटरवल में सबसे कम है। फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब हमने एवरेज वेलोसिटी का साइन पता करना है, पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव कहाँ पे। तो अगर हम पहले इंटरवल में देखें, देखो एवरेज वेलोसिटी जब डेल्टा एक्स पॉजिटिव होता है तो एवरेज वेलोसिटी भी पॉजिटिव होती है, यानी अगर स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है ना, अगर मान लो अगर जो स्लोप है वो ऐसे जाता है तो फिर ये पॉजिटिव होता है डेल्टा एक्स, और फिर एवरेज वेलोसिटी भी पॉजिटिव होती है। और अगर स्लोप ऐसे आ रहा है तो इसमें डेल्टा एक्स नेगेटिव होता है और एवरेज वेलोसिटी भी नेगेटिव होती है। तो अब आप देखो जब हम पहले इंटरवल की बात करें तो यहाँ पर डेल्टा एक्स पॉजिटिव है ना, अगर आप फाइनल में से पहला वाला माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। ऐसे यहाँ पर देखो फाइनल पोजीशन तो ये है, दिख रहा है ना, फाइनल पोजीशन ये है और शुरुआत की पोजीशन ये है। तो अगर आप डिफरेंस देखो, छोटा सा डिफरेंस है बट ये पॉजिटिव डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी डेल्टा एक्स पॉजिटिव है तो एवरेज वेलोसिटी भी पॉजिटिव रहेगी। लेकिन आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेल्टा एक्स नेगेटिव है, कैसे पता चला? अगर आप इसमें से ये फाइनल में से पहला वाला माइनस करो, मान लो कि फाइनल वाला -10 है और पहला वाला -7 है, तो ये भी नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब डेल्टा एक्स यहाँ पे नेगेटिव है और इस वजह से यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पे एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी और इसमें एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। इन द फर्स्ट इंटरवल डेल्टा एक्स पॉजिटिव है तो एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव, सेकंड इंटरवल में डेल्टा एक्स पॉजिटिव है, एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव, एंड थर्ड इंटरवल में डेल्टा एक्स नेगेटिव है, एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव, ठीक है। और ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा ये सोल्यूशन।